हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्ट्रीट टैप पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहाँ पर हम पॉलिटी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं आज काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो आपके आते हैं भाग 5 के अंतर्गत। तो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हम भाग 5 के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। फर्स्ट आर्टिकल है दोस्तों आर्टिकल 52 यानी अनुच्छेद 52। तो ये डायरेक्टली क्या बोलता है, तो ये क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये यहाँ पर दिया गया है आर्टिकल 52 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट, संघ की कार्यपालिका शक्ति। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये बताइए आप किस अनुच्छेद में है। आंसर होगा आपका अनुच्छेद 53 यानी अनुच्छेद 53। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 54 की हम बात करेंगे। इसमें डायरेक्टली पूछ लेंगे आपसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो ये दिया गया है आर्टिकल 54 में। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति यानी किस प्रकार से यहाँ पर राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, तो ये दिया गया है आर्टिकल 55 यानी अनुच्छेद 55 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल और रिपीटेड है, ये है आपका राष्ट्रपति की पदावधि। तो ये दी गई है आर्टिकल 56 में। आगे चलो, नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो ये है आपका आर्टिकल 57 में। नेक्स्ट, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आवश्यक अर्हताएं, तो ये आपकी दी गई हैं आर्टिकल 58 अनुच्छेद 58 में। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, तो ये हैं आपकी आर्टिकल 59। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड है, याद कर लेना आर्टिकल को। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान यानी राष्ट्रपति जो भी यहाँ पर शपथ लेता है, ये किस आर्टिकल में है, ये है आपका आर्टिकल 60 में। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और काफ़ी रिपीटेड हो चुका है, ये है आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो ये चलाया जा सकता है आपका आर्टिकल 61 के अंतर्गत अनुच्छेद 61। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। आगे चलते हैं, राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि, तो ये आपकी दी गई है आर्टिकल 62 में। नेक्स्ट, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, रिपीटेड है काफ़ी, तो ये है आपका अनुच्छेद 63 में। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। आंसर करेंगे आप उपराष्ट्रपति, और ये किस आर्टिकल में निहित है, ये है आपका अनुच्छेद 64 यानी आर्टिकल 64 में। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना और उसके कृत्यों का निर्वहन, यानी ये क्या बोल रहा है, मान लो किसी भी कारणवश यहाँ पर राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है या फिर मान लो महाभियोग के चलते उनको हटा दिया गया है, तो वो वहाँ पर राष्ट्रपति का पद खाली है, तो ऐसे में जो है यहाँ पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति ये कार्य करेगा। तो ये किस आर्टिकल में है, ये है आपका आर्टिकल 65। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, कर लेना याद। नेक्स्ट चलो, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 66। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति की पदावधि यानी कितने समय तक ये पद पर रहेंगे, ये है आपका अनुच्छेद 67 में। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, तो ये है आपकी आर्टिकल 68 में। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ये भी रिपीटेड है, ये है 69। नेक्स्ट, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, यानी मान लो कोई भी ऐसा सीन बन जाता है कि यहाँ पर राष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है, तो उस केस में क्या है आपका आर्टिकल 70 बताएगा उनके कृत्यों का निर्वहन। नेक्स्ट, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय, तो ये हैं आपके अनुच्छेद 71 में। नेक्स्ट, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश की निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी अगर आपको मैं सिंपल भाषा में इस आर्टिकल को समझा दूं, मान लो किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुना दी गई है, अब उसको केवल और केवल यहाँ पर निलंबित कौन कर सकता है, वो है आपका देश का राष्ट्रपति, और ये शक्ति उसे किस आर्टिकल में मिली है, आर्टिकल 72। रिपीटेड है, कर लेना याद, आर्टिकल 72 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। नेक्स्ट, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, तो ये दोस्तों दिया गया है आर्टिकल 73। नेक्स्ट,
राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 74। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, इंपॉर्टेंट है आर्टिकल। ये है आपको 75 के यानी 75 के 1 में। आगे चलो, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे, तो ये है आपका आर्टिकल 75 के 2 में। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामुदायिक रूप से उत्तरदायी होगी, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये लोकसभा को याद कर लेना, डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है कि यहाँ पर मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहता है। ऑप्शन में मिल जाएगा आपका राज्यसभा भी मिलेगा, लोकसभा भी मिलेगा, चेक कर लो। लोकसभा आर्टिकल पूछेंगे 75 का 3rd है। आगे चलो, कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। जैसे आप सभी को पता है दोस्तों, कोई भी मान लो मंत्री है, उसको कम से कम यहाँ पर 6 महीने के अंतर्गत यहाँ पर चुनाव से सीट जीतकर अपने को क्या है यहाँ पर किसी न किसी पार्लियामेंट सदन का यहाँ पर मेंबर बनाना ही पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसका पद समाप्त हो जाएगा। ये किस आर्टिकल में है? ये है आपका 75 के 5 में। नेक्स्ट, भारत का महान न्यायवादी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 76। नेक्स्ट, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से कही जाएगी, तो ये है आपका आर्टिकल 77 में। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, ये है आपका आर्टिकल 78। अब देखो यहाँ पर 3 आएंगे क्रम से, पहले ये लाइन याद कर लो सिर्फ और सिर्फ, ये है आपका सरल। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, 100 से हो जाएगा आपका क्या यहाँ पर संसद, रॉ से हो जाएगी आपकी राज्यसभा, लॉ से हो जाएगी आपकी लोकसभा। अब ये क्या है? सरल, बस इतना याद कर लो। 79 आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81 ये है आपका सरल। तो क्या है इसको समझ लो। 100 से संसद आर्टिकल 79 में है, उसके बाद रॉ से हो गया आपका राज्यसभा आर्टिकल 80, लॉ से हो गया लोकसभा आर्टिकल 81। तो ये 1 2 3 ये हो गए हैं क्रम से कवर। सरल लाइन को कर लेना याद। आगे चलो, नेक्स्ट, संसद की सदस्यता के लिए अहर्ताएं, तो ये आपकी दी गई है आर्टिकल 84 में। आगे चलो, संसद के सत्र, सत्रावसान और संसद का विघटन इंपॉर्टेंट है। एक भी पूछ सकते हैं यहाँ पर कि संसद का विघटन किस आर्टिकल में है, ये है आपका आर्टिकल 85 में। नेक्स्ट, सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार, तो ये है आपका अनुच्छेद 86। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये है आपका आर्टिकल 87। नेक्स्ट, सदनों के बारे में मंत्रियों और महान न्यायवादी के अधिकार आर्टिकल 88। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति दोनों याद कर लेना, दोनों ही हैं आपके आर्टिकल 89 में। नेक्स्ट, उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना रिपीटेड है आर्टिकल, ये है 90। नेक्स्ट, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना, तो ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 92 में। नेक्स्ट, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 93। नेक्स्ट, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, तो ये किस में है सब कुछ? आर्टिकल 94। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, तो ये किस में आर्टिकल में है? 97 में। नेक्स्ट, सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, तो देखो ये संसद में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ये है आपकी आर्टिकल 99 के अंतर्गत। और ये 100 वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गढ़पूर्ति, ये है आपका आर्टिकल 100। नेक्स्ट, संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए आवश्यक निहर्ताएं इंपॉर्टेंट आर्टिकल 102। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते, तो ये दिए गए हैं आपके आर्टिकल 106 में। आगे चलते हैं।
कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डायरेक्टली बन सकता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें ये किस आर्टिकल से ली गई हैं? ये है आपका 108। नेक्स्ट, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया 109 में है। नेक्स्ट, सिंपल धन विधेयक पूछेंगे 110। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वार्षिक वित्तीय विवरण, तो ये है आपका अनुच्छेद 112। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, विनियोग विधेयक 114। आगे चलो, अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान, तो ये दोस्तों मान के चलो ये पैसे वैसे की बात चल रही है, ये पैसा आपको दिख जाएगा 110 से लेकर 116-15 तक ये यहाँ पर आर्टिकल रहते हैं। देखो दोस्तों करना कैसे है, इसको थोड़ा सा चीज़ों को समझ लो पहले। अब देखो जैसे अनुच्छेद 109 में हमने देख लिया है क्या है, धन विधेयक के संबंध में यहाँ पर प्रक्रियाएं बताई गई हैं। तो इसका मतलब अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया, आपको पता है यार 109 अनुच्छेद जो है यहाँ पर धन विधेयक से संबंधित है, अब उसके बाद कोई मान लो क्वेश्चन आ गया अनुच्छेद 110 से आ गया या फिर 12 से आ गया, तो आपने वहीं पर जाना है, ज़्यादा बाहर नहीं जाना है, आपने पैसे को लेकर ही वहाँ पर ऑप्शन में टिक करके आना है। तो ये थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर समझनी है, क्योंकि सारे आर्टिकल आप यहाँ पर याद नहीं कर सकते हो। मेन आर्टिकल याद कर लो और उसके नीचे के जो 4-5 आर्टिकल उसी टॉपिक से रिलेटेड हैं, तो एग्जाम में आप वहाँ पर कर लोगे कवर। आगे चलो, लेखानुदान, तो ये है आपका आर्टिकल 116 के कॉम है। ये जो भी ये ब्रैकेट में लिखे हैं ये ऐसे ही मिलते हैं बिल्कुल एग्जाम में, याद कर लेना। नेक्स्ट, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध, तो ये है आपके आर्टिकल 117। नेक्स्ट, न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, ये है आपका आर्टिकल 122। नेक्स्ट, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, इंपॉर्टेंट आर्टिकल 123। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय की स्थापना का गठन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्टिकल 124। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन 125। नेक्स्ट, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति 126। आगे चलो, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति 127। अब देखो जैसे अभी हमने क्या चेक किया है, 124 में क्या है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का गठन, तो ये है आपका 124। अब आप जैसे देख रहे होगे 24 के बाद 25, 26, 27, 29, 30, ये सब किस चीज़ से रिलेटेड है, कोर्ट से रिलेटेड है। तो एग्जाम में बस आपको याद करना है अनुच्छेद 124, हाँ ये क्या है, उच्चतम न्यायालय का गठन। तो उसके बाद कोई भी उस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको 24 से लेकर 30 आर्टिकल के बीच में ही ऑप्शन वहां पर करके आना है। आगे चलो, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, तो ये है आपका आर्टिकल 129 में। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय का स्थान, तो ये है आपका आर्टिकल 130। कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली आधारिकता, तो ये अधिकारिकता आपकी दी गई है आर्टिकल 132 में। नेक्स्ट, आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, अनुच्छेद 137। नेक्स्ट, कुछ रिट निकालने की शक्तियों को उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना, इंपॉर्टेंट है, 139। नेक्स्ट, कुछ मामलों का अंतरण, ये है आपका 139 के कॉम में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना, तो ये है आपका अनुच्छेद 141 में। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 143। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तो ये आपका दिया गया है 148। और लास्ट अनुच्छेद है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां, तो ये है आपके आर्टिकल 149 में। तो फ्रेंड्स ये वाला पार्ट एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, एक शेयर जरूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।